रोती जनता सोती सरकार, भारतीय जनता पार्टी की यह है भाजपा की सरकार। जहां पर सिंदूर को घर घर पहुंचाने के लिए कीर्तिमान की गाथा गाते, जहां पर देश की क्रांति की बात करते हैं, वहीं पर आज हम बात करेंगे उन क्रांतिकारी की जिन्होंने पूरे देश में परचम फहरा दिया। उस गांव की बनी सड़कें आज किस तरीके से बदहाल हैं। हमारे साथ उस गांव के जुड़ चुके हैं शेष शुक्ला जी, जो अब तक टीवी चैनल के रिपोर्टर हैं और कितनी बार वो खबरें प्रकाशन हो चुकी हैं, परंतु उस क्रांतिकारी वीर के गांव तक सड़कें आज नहीं बन पाई हैं। तो हमारे साथ शेष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। शेष जी, वो कौन क्रांतिकारी व्यक्ति है जिसने पूरे देश में डंका बजाया था, पूरे देश में अपना नाम रोशन किया था, आज उस गांव की सड़क पर लोगों को चलना दुर्लभ है? बताइए। बिल्कुल सर, अब तक टीवी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं शेष कुमार शुक्ला, जो वीरभूमि अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे का पैतृक गांव है मेरा जी, जहां पर अगर बात की जाए तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। कुछ अंश तो वहां पर विकास को उजागर करता दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर मनोज पांडे पार्क से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मात्र 50 मीटर की दूरी पर सड़क की ऐसी बदहाल स्थिति है जहां पर करीब 4 से 5 महीने पानी भरा रहता है और उस कीचड़, गंदे कीचड़ में, जलभराव में होकर के हजारों बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी उसी कीचड़ से होकर के निकलते हैं। लेकिन समय समय पर उच्चाधिकारियों तक आवागमन लगा रहता है, नेताओं का आवागमन लगा रहता है, किसी की उस जलभराव और कीचड़ जैसी समस्या पे नजर अभी तक नहीं पड़ी है। और बताना चाहेंगे कि एक प्राथमिक विद्यालय स्थित है उसी पंचायत, ग्राम पंचायत 86 में। उस प्राथमिक विद्यालय को जाने के लिए जो रास्ता है वो भी बहुत ही जर्जर है। वहां पर पैदल ही जा सकता है व्यक्ति, कोई वाहन जाने से ऑटो रिक्शा वगैरह पलट जाते हैं, सारा खड़ंजा टूटा हुआ है, बहुत ही बदहाल स्थिति है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि मेरा चौमुखी विकास हो रहा है, हर जनता खुशहाल है, गांव का विकास हो रहा है। तो अगर वहां पर सड़कें टूटी हैं, मनोज कैप्टन जो था पूरे देश में पंचम, उसके गांव की हालात ऐसी है, तो अन्य जगह की हालात कैसे होंगे, जरा आप अंदाजा दर्शक लगा सकते हैं। तो क्या इस संदर्भ में क्या जिला प्रशासन या अधिकारियों को या खंड विकास अधिकारी को जानकारी है उस गांव दलदल की या नहीं है? कितने बार अखबारों और समाचार पत्रों में प्रकाशन किया? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि जानकारी बिल्कुल है, क्योंकि राष्ट्रीय पेपरों से लेकर और जो भी समाचार पत्र प्रकाशन में आते हैं सब में लगभग खबरें निकल रही लगातार। मैंने अपने अब तक दैनिक समाचार पत्र में भी प्रमुखता से खबर प्रकाशित हुई है, हिंदुस्तान में प्रमुखता से खबर प्रकाशित हुई है, कई पेपरों में खबरें प्रकाशित है। तो मैं ये कैसे मान लूंगा कि किसी जिम्मेदार अधिकारी की जानकारी में नहीं है या कोई जानता नहीं है? ये तो बिल्कुल कहना गलत है। सब लोग जानते हैं और जानने के बावजूद भी वहां पर कोई भी स्थिति का सुदृढ़ीकरण नहीं कराया जा रहा है। ये बहुत ही सरकार के लिए निंदनीय बात है और सरकार जो दावे कर रही है उस पर भी कहीं न कहीं आक्षेप साबित हो रहा है। जनपद सीतापुर में मनोज कैप्टन जन्मे थे और आपको बताते चले, ब्लॉक कसबंडा के मुख्यालय से मात्र 1 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत 86 है, ग्राम पंचायत 86 मतलब 1 किलोमीटर की परिधि में है। वहां पर ऐसा विकास हो रहा है कि लोगों को चलना मुश्किल है। उस कैप्टन मनोज पांडे की आत्मा कितनी दुखित होगी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां पर अमर शहीदों के नाम से घर घर सिंदूर पहुंचाना चाहते थे, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को जानते हैं कि गांव में दलदल है, लोग नहीं निकल पा रहे हैं? मनोज कैप्टन जहां पर पूरे देश में नाम रोशन किया था, उस शहीद मनोज कैप्टन का गांव आज किस तरीके से बदहाली है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस विषय में जानकारी रखते हैं या नहीं रखते? बिल्कुल सर, राजनेताओं की ही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर वो ही ऐसी सामाजिक समस्याओं को देखते रहे, सामाजिक समस्याओं से
जागृत रहे तो कहीं न कहीं सरकार की छवि अच्छी हो सकती है। लेकिन जो स्थानीय नेता हैं वही तो समाज के बीच में जाना नहीं चाहते। आज 5 साल हो गए सरकार के, जो वर्तमान विधायक के कार्यकाल लगभग पूरा हो रहा है, 3 साल हो रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि कभी कोई भी क्षेत्रीय सांसद या विधायक गांव आया हो और गांव का निरीक्षण किया हो कि कहीं कोई ऐसी समस्या है जिससे लोगों को सामाजिक समस्याओं से निजात दिलाया जाए। इस तरीके कोई भी नेता हमको इस क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आप कहना चाहते हैं सोते हैं विधायक, सोती है सरकार, सोते हैं अधिकारी और जनता है परेशान। तो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, क्षेत्रीय विधायक से, क्षेत्रीय सांसद से और सभी अधिकारी कर्मचारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृपया उस मनोज कैप्टन कि गांव को कम से कम विकास की गंगा बहा दीजिए, उस गांव के लोगों को निकलने के लिए उस सड़कों को सही करा दीजिए जिससे उनकी आत्मा को ना दुखे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं और सरकार से? मैं सरकार से और अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि एक राष्ट्र का गौरव स्थापित करने वाले हमारे मनोज पांडे जी, जो एक पूरे भारत में, विश्व में अपना परचम लहराया, अपनी वीर अभ्यास से सेवा में जो है अपनी सेना में सेवा प्रदान करके, तो उनके गांव में जो ये सड़कें हैं, कम से कम वो सड़कें जरूर सुधर जाएं। ये मैं अपनी सरकार से और राजनेताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि उन सड़कों को जरूर ध्यान दें जिससे समाज में सामाजिक लोगों की समस्या दूर हो सके और जिससे एक अच्छी छवि सरकार को हासिल हो सके और पुनः सरकार इस अपने वादे पर पूर्ण कायम हो सके, खरी हो सके। अगर ये सड़कें नहीं बनती हैं और यही बदहाली रही तो क्या 2027 में भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल सर। जो क्षेत्रीय आवासीय जो लोगों से मैंने एक बाइट ली है, जो लोगों की मंशा जानी है, तो उन लोगों का जरूर ये कहना है कि अगर ये सड़क नहीं बनती है तो मैं ऐसे राजनेताओं का पूर्ण बहिष्कार करूंगा जो यहाँ आते हैं वोट के समय और वोट के समय आकर के वोट के लोभ में केवल लालीपाप देकर चले जाते हैं। अब की इस बार ऐसे नेताओं को हम लोग बिल्कुल बहिष्कार करेंगे और ऐसे नेताओं को वोट कतई नहीं देंगे। तो आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी की उल्टा गिनती शुरू हो गई है जनपद सीतापुर में। अब जरा देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, मनोज कैप्टन जिन्होंने पूरे देश, पूरे गौरव का इतिहास रचा, उनके गांव आज बदहाली की स्थिति में जी रहा है। कैसे गांव की जनता परेशान है। बने रहिए, देखते रहिए अब तक की विशेष खबर। भाई शेष शुक्ला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः फिर दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, हम फिर पेश होंगे एक नए मुद्दे के साथ।